बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो मैं लेके आ गया हूँ अगला पेपर जो 3 अप्रैल शिफ्ट 1 2025 को हुआ है। मतलब आज मॉर्निंग वाला शिफ्ट। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, सर थोड़ा सा आप लेट हो गए। क्या ही बताएं उनको, अब है क्या ही बताएं। एक्चुअली क्या होता है कि मैं पढ़ाता हूँ सीकर में, और कोचिंग का नाम लूँगा नहीं। तो मॉर्निंग में जैसे पेपर आता है 12:30 पे, 12 ख़त्म होता है, तो हमें तुरंत वहाँ पे अपलोड करना होता है। वहाँ पे भी लाइव रिकॉर्डिंग चलती है। तो वो करने के बाद फिर मैं जब आता हूँ रूम पे, तो 3-4 बज जाते हैं रिकॉर्डिंग में। फिर उसके बाद आने के बाद फिर मेरा शाम को लेक्चर होता है। तो फिर शाम को 8:30 बजे के बाद फ्री होता हूँ मैं, तब मैं डालता हूँ। तो मेरी मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं पीडब्ल्यू में आकाश में यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ कि भाई मत जाओ कोचिंग, अपने खुद का चैनल मेरा चल रहा है, कौन जाए कोचिंग वोचिंग। तो मैं भाई पेपर अपलोड हो तुरंत डाल दूँ, मैं तो मेरे को क्या जा रहा है। तो मुझे मेरा कोचिंग भी देखना है, और फिर उसके बाद आके मैं अपलोड कर रहा हूँ। पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, और आपको देखना है मत देखो, मेरा क्या जा रहा है। पर आपको अगर कुछ टेक्निक सीखनी है, फास्ट कैलकुलेशन सीखना है, कोई आपने चैनल देखा उसका आपको लॉजिक समझ में नहीं आया और आपको सीखना है, तो आप देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मेरे हिसाब से, मेरे थॉट प्रोसेस से, पेपर किस लेवल का था, पेपर कैसा आएगा, क्या उम्मीद है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको जो समझाऊंगा, क्या पता आपको फायदा मिल जाए। है, चलो ठीक है। तो चलिए, तो सवाल स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है ए 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है 5। ठीक है। और ये पूछा है 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a। ठीक है, ये वैल्यू पूछी है। सबसे मैंने ऐसे सवाल करवाए भी हैं जिसमें एडजॉइंट के सवाल भर भर के हैं, और पी वाई क्यूज में करवाए हैं मैंने। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये होता है कि एक प्रॉपर्टी पहली होती है कि जब भी आप कोई नंबर, कोई जैसे k है और अंदर बैठा हुआ है, किसी भी मॉड के अंदर डिटर्मिनेंट में बैठा है, तो वो k की पावर n में बाहर आता है। एक तो ये प्रॉपर्टी काम आएगी। दूसरी, कि अगर एडजॉइंट के अंदर कोई मैट्रिक्स है और मॉड लगा, डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, तो अंदर आप जा सकते हैं, बस ध्यान रहे कि पावर n-1 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? n-1। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पर हम इसमें 3 को बाहर निकाला। भाई 3 को बाहर निकाला, कितना हो गया? 3 की पावर क्यूब। और मॉड को अंदर ले गए, तो ये हो गया 2a एडजॉइंट ऑफ 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 कितने बार आएगा? पहले 2 मॉड से बाहर आएगा, तो 2 का क्यूब हो गया, और 2 फिर स्क्वायर लगा दिया, तो 2 की पावर 6 हो गया। ठीक है, 3 का क्यूब, पहले 2 बाहर आया। अब इसमें मान लो पावर m है, तो पावर m हो जाएगा ना, समझे क्या? तो यहाँ पर 2 का पावर 6, और डिटर्मिनेंट को हम जैसे मान लो मॉड a इंटू बी है का स्क्वायर, दो मैट्रिक्स है, तो उसको तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ b का स्क्वायर। ऐसा मैं कर सकता हूँ, तो मैंने वैसा ही किया। मैंने इसको ऐसे लिखा, और मैं चला गया इस डिटर्मिनेंट के अंदर, तो यहाँ पर आ गया 2a का स्क्वायर कितना हो गया? पावर 4। तो आपको दिख गया मॉड a की पावर 6 आ जाएगा, तो 5 की पावर 6 आ गया। 2 की पावर 3 बाहर आएगा, जो डिटर्मिनेंट से बाहर आ रहा है, और पावर 4 पहले लगा है, तो 2 की पावर 12। ठीक है, तो यहां तक का क्लियर है। और यहां पर लिखा है 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3, 5 की पावर 6 और 2 की पावर 18। तो 18 और प्लस 9 कितना हो गया? 27। क्लियर है यहाँ तक? 2 की पावर 18, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 6। ठीक है, 27 इज द आंसर। 27 इज द आंसर। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपको अगर
आपका पेपर अब आने वाला है, तो आप एक बार मैट्रिक्स में क्योंकि हर साल सवाल आते हैं एडजॉइंट के ऊपर, और इनवर्स एडजॉइंट तो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप वैसे सवाल ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा है कि सम ऑफ, दो सवाल आए हैं बीटी के ऊपर, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स ऑफ 2 प्लस रूट 3 की पावर 8। देखो, मैं अगर इस आपकी जगह पर होता तो मैं इस सवाल को स्किप कर देता। क्यों? मुझे पता है कि भाई मैं बहुत चालाक हूँ, मेरे को सब कैलकुलेशन आता है, मैं कैलकुलेट करूंगा, वैल्यू निकालूंगा। अरे क्या ही फायदा, जब टाइम टेकिंग सवाल हो तो वो ट्रैप होता है, उसको नहीं करना चाहिए। हम करेंगे जब हमारा पेपर खत्म होने वाला होगा, और जब कहीं से उम्मीद ना दिख रही हो तो हम इस पर लगाएंगे टाइम, क्योंकि ये आराम से आप देखो, खुद ही फील कर लो। वैसे मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस तरीका बता रहा हूँ, तरीका इसका वैल्यू बता दूंगा मैं क्या आएगा। एक्चुअली दो प्रोसेस होते हैं, ध्यान सुनना बात। अगर मैं इसका ये पूछूं कि फाइंड, जैसे ये मुझे पता है कि वैल्यू जो बेस में 1 से बड़ी है, तो इसका आंसर कुछ इंटीजर और कुछ फ्रैक्शन में आएगा। मतलब ये कि जब इसको मैं एक्सपांड करूंगा, 8c0, 2 की पावर 0, सॉरी 2 की पावर 8 और रूट 3 की पावर 0, फिर अगला टर्म आएगा 8c1, 2 की पावर 7 रूट 3। तो जो ये वाले लोग हैं, ये इरेशनल टर्म है, ये तो क्लियर हो गया। पर अगर मुझे पूछ रहा हूँ कि मैं इसका इंटीजर वैल्यू बताओ, तो चिल्लर वाले जो रूट वाले हैं वो भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे 1.73, तो 1 तो दिया इसने इंटीजर वैल्यू, डेसिमल हटा दूंगा मैं। इस टाइप के जब सवाल आते हैं फाइंड द इंटीजर वैल्यू, तब क्या करना होता था उसमें कि हम 2 माइनस रूट 3 पावर 8 को हम लोग ऐड करते थे, इसको हम लोग फ्रैक्शन 1 लिखते थे, क्योंकि बेस जो है वो 1 से कम है तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा, उसको हम लोग 0 से 1 बोलते थे। कुछ याद आ रहा है? और ये अपना i प्लस एफ बोलते थे। फिर हम जब इन दोनों को ऐड करते थे तो उसमें 8c0, फिर 8c2, फिर 8c4, फिर 8c6 और 8c8 वाले टर्म आते थे। याद आया कुछ? हाँ 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 सर, याद आ रहा है, याद आ रहा है। फिर वो इक्वल टू क्या हो जाता था? वो इक्वल टू होता था आई प्लस एफ वन। तो ये एफ प्लस एस वन की वैल्यू जो होगी वो 0 से 2 के अंदर आएगी, तो इसमें से कौन सा इंटीजर आ रहा है? तो 1 आ रहा है। फिर ये जो भी वैल्यू आती थी उसमें -1 करते थे, पर ये इसमें नहीं करना है। इसमें तो रेशनल टर्म पूछा है, मतलब वो पहले इसने बोल दिया भाई मेरे को तो रूट लोग चाहिए ही नहीं, मुझे तो रूट वाले टर्म बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे तो यहाँ पर रूट टर्म बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ठीक है, फिर तो ये सवाल सिंपल पूछ रहा है, सम ऑफ रेशनल टर्म निकालना है। मतलब 8c0 वाला टर्म आएगा, ठीक है, 8c0 वाला टर्म आएगा। वो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, इससे क्या होता है? ओह नाइस। पर बकवास है ये, इसको हटाओ, जल्दी हटाओ इसको। इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो चलो, तो मुद्दे वाली बात करते हैं। तो 8c0, 8c0, 2 की पावर, और थोड़ा ब्राइटनेस का, 8 2 की पावर 8 और रूट 3 की पावर 0, ऐसा आएगा कुछ। ये वाले टर्म आएंगे। अगला टर्म कौन सा आएगा? 8c2। फिर अगला कौन सा आएगा? 8c4। ये लिखा है मैंने यहाँ पर, मतलब ये वाले टर्म चाहिए मेरे को, मुझे ये वाले टर्म चाहिए जिसमें रेशनल टर्म ही आ रहे हों। तो 8c0, अच्छा ये भी सॉल्व करते थे आप कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म बताओ, तो उसमें तब उस समय टीआर लेना पड़ता था। तो वैरायटी पता होनी चाहिए आपको बाबू सोना, आपको वैरायटी पता होनी चाहिए, ठीक है। किस टाइप का सवाल आ रहा है? तो मुझे 8c0, 8, ये कितना हो गया? 2 की पावर 6, ये हो गया 2 की पावर 6, और रूट 3 की पावर 2 कितना हो गया? 3। 8c4 कितना होगा? 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर। अगला कितना आएगा? 8c6, 2 की पावर 2 डिफरेंस और 3 की पावर 3, और लास्ट में कितना आएगा? 8c8 और 3 की पावर 2 की पावर 0 हो गया, 3 की पावर 8।
ऐसा आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन है, अब इस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18,817 इसकी वैल्यू। ये बात आपको समझ में आई? दो टाइप के सवाल आ सकते थे, एक ये कि रेशनल टर्म के सम बताना है या इंटीजर पार्ट बतानी है। इंटीजर पार्ट होता तब हम ये करते, और वैसे इंटीजर वैल्यू इसकी और आती इवन 2 टाइम से -1। ठीक है? हाँ सर ठीक है। आगे बढ़ता है बबुआ। बबुआ ओ बबुआ, सबसे फेवरेट सवाल मेरा, समेशन r इक्वल टू 1 9 r+3 अपॉन 2 की पावर r है, और 9cr ये कह रहा है अल्फा 3/2 की पावर 9 माइनस बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आएगा? ठीक है, तो ये सवाल जनवरी के शिफ्ट में भी आया था, जनवरी में भी बहुत बार आया था, और ये सवाल इस बार भी इस टाइप के सवाल आ रहे हैं। तो आप बाइनोमियल के खास करके जो एक्सपांशन में इंडिपेंडेंट टर्म हो गया, डिपेंडेंट टर्म हो गया, जो वाला शॉर्ट लॉट है ना जिसमें सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आता है, वो मत करो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर समेशन वाले सवाल पूछता है जिसमें वो एक फॉर्मूला इसमें जो लगेगी, ये फॉर्मूला होती है एन सी आर इक्वल टू एन बाई आर n-1 ये क्लिक तब होना चाहिए जब आपको वो जिस पे समेशन है उसको हटाना हो। ठीक है, चलो तो यहां पर आते हैं। तो देखो इसमें मैंने दो विभाजन किए, r इक्वल टू 1 9 r/2 की पावर r 9cr, एक ये वाला स्लॉट, और 3 मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाला स्लॉट बोल रहा हूँ, ये वाला समेशन। r इक्वल टू 1 से लेकर 9 है, और यहां लिखा है 9cr और 1/2 की पावर r। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? इसमें इस सवाल में आप बड़े अरे फुर्सत से आप देखोगे, फुर्सत से अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो 3/2 है ना, यही इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप 3/2 क्या लिखोगे आप 1 प्लस हाफ की पावर 9, और समेशन भी कहाँ जा रहा है 9 जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चांस है कि ये वाला एक्सपांशन तो बनेगा ही बनेगा। अब आपको दिखना चाहिए वो, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं कभी रट्टा नहीं मारता, मैं तो पढ़ता हूँ, पढ़ना स्टार्ट करो आप, मतलब ये समेशन पढ़ना स्टार्ट करो। आपने रखा 1, तो 9c1 हाफ की पावर 1, फिर कितना आ रहा है 9c2 हाफ की पावर 2। आपको कहीं 1 दिख रहा है क्या? 1 है, आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि 1 की पावर 8 होगा, 1 की पावर 7 होगा। अच्छा, एक्चुअली समेशन में क्या होता है 1 प्लस आर की पावर n है, तो जो पीछे वाला टर्म है वो 9cr आर वाली पावर लेता है, जो फ्रंट पे होता है वो डिफरेंस लेता है। तो यानी कि ये 1 तो 1 आ रहा है, 2 तो 2 आ रहा है, इसका मतलब जरूर यहाँ पर 1 होगा, और सबके बीच में प्लस है तो प्लस रहा, और नंबर दिख नहीं रहा तो वो कौन सा नंबर होगा 1 होगा, और पावर क्योंकि 9 से शुरुआत है 9c1 9c2, तो पावर क्या रहा होगा 9। ये तो मैंने बेट लगा दिया, और आप देखो करके यही समेशन बनेगा। ठीक है, पर इसमें मिसिंग है कुछ। सर शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? सर शुरुआत तो होनी चाहिए बड़े अच्छे से, 0 ऐसा होना चाहिए था सर, पर यहाँ पर शुरुआत उसने 1 से करी। अरे घबराने वाली बात नहीं है, वैसे जो टर्म मिसिंग है इसको हम प्यार से 1 कहते हैं। अच्छा, मतलब -1 कर देंगे सर, देखा सर आपके साथ रहने का नतीजा, ये मुझे को चमका। ओ, एग्जाम में भी मैं ऐसे ही करूंगा सर, आपको याद करूंगा, तुम क्या पता मेरा आंसर आ जाए है? चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, तो ये हटा देता हूं मैं, अपनी बात हो गई। तो ये आसान था, फिर ये तो कितना ही बन गया 3, 3/2 की पावर 9 -1, यहां तक तो आ गए। अब आते हैं इस पे, यहां पर देखो सबसे दिक्कत वाली बात है आर आ रहा है, तो ये काम आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 9cr को 9/r लिख लूं तो ये r कट जाएगा, तो मैंने इसको लिखा 9/r, और एक कम कर दिया यहां पर भी, एक कम कर दिया यहां पर भी। क्लियर है क्या? ठीक है, और इसी बहाने अच्छी बात क्या हुई, r चल बसा, तो फाइनली 9 को बाहर रखकर समेशन पे ध्यान दिया, और समेशन मुझे कुछ ऐसा दिखा 8cr-1
और 1/2 की पावर r। बस यहां पर दुख हो गया। क्यों क्यों सर दुख हो गया? अरे भाई अब आप फिर पढ़ो, पढ़ो आप, पढ़ते पढ़ते नहीं हो, पढ़ो आप इसको। इसको जब आप 1 रखोगे तो शुरुआत कहां से हो रहा है? ये शुरुआत हो रहा है 0 से, कोई नहीं। और हाफ की पावर कितना आया? r, यानी कि 1। ठीक है, 8c1, तो हाफ की पावर 2 आया क्योंकि मैंने r में 2 रखा है। सर वो हाफ की पावर 0 होना चाहिए था सर, हाफ की पावर 1 होना चाहिए था, हाफ की पावर 2 तो वो तुरंत एक्सपांशन बन जाता। अरे तो देरी किस बात की है? यहां पर r-1 होना चाहिए था, तो बना दो ना। सर कैसे? जल्दी समझा दिया आपने। अरे भाई इसका मतलब मैंने हाफ की पावर -1 दिया है मल्टीप्लाई में, हाफ की पावर -1 होता है 2, तो मैं 2 से बैलेंस कर लूंगा। अब समझ में आया क्या? और अब मैं लिखूंगा, अगर मैं अब लिख रहा हूं तो जैसे मैंने 1 रखा तो यहां भी 0 आ गया, जैसे मैंने 2 रखा तो यहां भी 1 आ गया, जैसे ही मैंने इसमें 2 रखा, 3 रखा तो 2 आ गया और हाफ की पावर 2। और सबसे आखिरी में ऐसे करते करते लास्ट में 9 रखूंगा तो 8c8 और हाफ की पावर 8। अच्छा मतलब ये बन गया 1 प्लस हाफ की पावर 8 का समेसन। क्लियर है क्या? और बाहर क्या लिखा है? 9/2। और ये वाला टर्म कितना आ रहा है? प्लस 3 टाइम्स 3/2 की पावर 9 -3। परंतु अभी भी कुछ मिसिंग है, क्योंकि 3/2 की पावर 9 कह रहा है वो, मेरे पास 3/2 की पावर 8 आया है, क्या करूं मैं? अरे कुछ मत करो, आप 2/3 और 3/2 मल्टीप्लाई करके इस 3/2 को इसको दे दो, तो तो क्या बनेगा? 3/2 इंटू 3/2 की पावर 8, 3/2 की पावर 9। और क्या होगा? और सर ये बच जाएगा सर, ये बच जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा सर, 3 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स आ गया। ओ हो, और 3 टाइम ये, तो प्लस 3 टाइम 3/2 की पावर 9 और -3, तो कैन आई से जो अल्फा है वो आ गया 6 और जो बीटा है वो आ गया 3, तो 6 + 3 9 का स्क्वायर 81 आंसर है। समझ में आया जाने मन? तो कहानी ये थी कि एनसीआर की फॉर्मूला, दूसरी ये कि आपको 1 अगर नहीं दिख रहा है, सिर्फ 8CR है। अच्छा ये भी सकता है कि जैसे मैं ऐसे बोल दूं 8CR और हाफ की पावर 8 -R, 8C, समझ रहे हो? तो पहले हाफ डिफरेंस में आ रहा है तो फर्स्ट टर्म में हाफ आएगा और जो मिसिंग है वो 1 होगा। ये चाहे प्लस माइनस भी हो सकता है, मतलब -1 की पावर R कर दूं मैं, तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा। तो एक्सपांशन दिखना चाहिए आपको, ठीक है? आपको चश्मे क्यों भगवान ने दिए हैं? क्या कहा? दिखना चाहिए, दिखता नहीं है आपको। अब सर दिखेगा। सर अब आपने हमारा दिल हट कर दिया सर, अब हमें दिखेगा। अगला सवाल एपी पे आया हुआ सवाल है, ये एपी सॉरी सीरीज पे आया हुआ सवाल है। और आपको सब फैकल्टी बोलती होगी बेटा, ओ मेरे प्याले बेटा पढ़ा करो बेटा सीरीज। और सीरीज ये जो सवाल है, सीरीज का जो ये सवाल है, इसने पूछा है सम अप टू 20 टर्म्स। कैलकुलेटिव, नो डाउट कैलकुलेटिव है, 20 टर्म तक का सम। तो मैं जो इसमें मेन चीज है वो बता दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन तो आप समझदार है बेटा, आप तो कर लेंगे कैलकुलेशन है। मेरा टाइम कैलकुलेशन काफी हो गया, मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करता। देखो जब भी सीरीज आए तो उसको पहले देखो, देखो देखा? क्या देखा? अंधकार? नहीं सर, अंधकार नहीं दिखा सर। देखो इनमें +2 किया गया है सर, इनमें +8 किया गया है, इनमें सर +14 किया गया है, इनमें सर +20 किया गया है। तो सर जो 2 है, जो 4 है, जो 8 है, जो 20 है, ये लोग एपी में हैं। ओके, यानी कि ये जो सीरीज है ये एक कॉमन डिफरेंस पे चल रही है। और इस टाइप का सवाल जिसमें डिफरेंस एपी में हो या डिफरेंस जीपी में हो, इस टाइप के सवालों में हम इसी सीरीज को एक खिसका के सब्ट्रैक्ट करते थे, जिससे वो डिफरेंस यानी कि वो एपी बाहर आ जाए। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। तो मैंने मैंने की किया, मैंने ई किया कि इसी को मैंने लिखा,
पहले इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि पवन सर ने मुझे बता दिया है, तो मैं फटाफट इसको रोक के लिखूंगा। पर मैं आलसी हूँ तो मैं देखूंगा। ही आलसी तो नहीं बनना है। अभी मान लेते हैं कि सम अप टू, यहाँ पर लास्ट टर्म टीएन है, तो इसके नीचे टीएन माइनस वन आएगा, फिर जाके टीएन आएगा। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि सेकंड टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म आ रहा है, थर्ड टर्म के नीचे सेकंड टर्म आ रहा है, फोर्थ टर्म के नीचे थर्ड टर्म आ रहा है, तो टीएन टर्म के नीचे जस्ट पहला पहला टर्म आएगा। तो इससे फायदा ये होता है कि जैसे आप लगाते हैं माइनस, तो ये वाला जो टर्म है माइनस टीएन उतर जाएगा, ये हो जाएगा कद्दू, और ये वन का वन तो आ गया। मुझे फायदा यहां से दिखने मिला, मुझे फायदा यहां से दिखने मिला। कितना? 3 माइनस वन 2, 11 माइनस 3 8, 25 14 20। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे सर? कोई देखने वाली बात नहीं है, n माइनस वन इसमें टर्म्स होंगे, इसमें n माइनस वन इसके अंदर टर्म होंगे। ठीक है, इसमें n माइनस वन इसके अंदर टर्म होंगे। तो देखो क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि ये जो टर्म है, ये वाला टर्म है, वो T2 माइनस T1 है, तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म, टी ओ T3 माइनस T2 तो सेकंड टर्म है, T4 माइनस T3 तो थर्ड टर्म है। मतलब जो ये वाला जो इसका पोजीशन है वही इसका पोजीशन है, यानी कि इस वाले का जो पोजीशन होगा वो n माइनस वन टर्म होगा। तो अब तो मुझे कुछ नहीं करना, वो Tn को मैं आगे ले आऊंगा, वो Tn को मैं आगे ले आऊंगा। कितना बन जाएगा वो? ये बन जाएगा Tn, और ये तो वन का वन उतार दिया, इसमें मैंने लगा दिया फॉर्मूला। नंबर ऑफ टर्म कितने? n माइनस वन बाई टू, टू टाइम्स टू, टू ए, प्लस n माइनस वन हो गया n माइनस टू, और d कितना हो गया? d हो गया आपका 6, 6 का हो गया। ठीक है, अब तो आप समझदार हैं, अब तो आप समझदार हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला 2 और ये 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2 प्लस 3n माइनस 6, तो ये बन गया 3n माइनस 4 इंटू एन माइनस वन प्लस वन, तो कितना हो गया? ये 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 7n और प्लस 5। तो इसने पूछा है कि भाई मेरे को 1 से लेकर 20 का सम बताओ, तो मैंने क्या करना क्या है, मैंने तो भाई समेशन लगा देना है। तो जैसे ही मैं समेशन लगाऊंगा तो समेशन हर जगह लगेगा। n 1 से 20, यहाँ लिखा है 3n स्क्वायर, यहाँ लिखा है माइनस 7, n 1 से लेकर 20 n, और प्लस 5 टाइम 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 को 20 बार ऐड किया होगा। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा फॉर्मूला 20n n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6 माइनस 7 टाइम्स 20n n प्लस वन बाई 2, और यहाँ पर आ गया 120। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट मैंने कर रखा है पहले से ही, तो कैलकुलेशन इसका आ गया 7,240 रुपए आया। ठीक है, तो समझ में आ गया गेम क्या है। चलो अगला सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन पे सबसे वाहियात सवाल मैंने आज तक नहीं देखा है, पर एग्जामिनर ने पूछा है तो हमें तो एनआईटी चाहिए भाई, तो हम इज्जत देंगे, क्योंकि वो हमें परमिशन दे रहा है घुसने के लिए एनआईटी में। एनआईटी देखो, करना ये है कि मेरे को इसमें से एक मुर्गी दिखी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स डीएक्स वाली, तो मैंने क्या किया, मैंने की कितना, मैंने एनू टी स्क्वायर मान लिया, और डेरिवेटिव में माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी आया, तो ये जो है एक्स डी एक्स वो क्या बन गया? माइनस टी डी टी हो गया, माइनस टी डी टी, ये हो गया माइनस टी डी टी हो गया डी टी। ठीक है, इसका मतलब कि अब मैं इसको रखूंगा, मैं इसको रखूंगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये? एक्स डी एक्स तो बन गया माइनस टी डी टी बन गया, माइनस टी डी टी बन गया। ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर है
वो बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, ये भी सिंपल है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया टी। तो फाइनली ये माइनस का यूज करके बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू, और यहां लिखा हुआ है टी स्क्वायर डी टी। क्या ही बचा अब ये कितना हो गया, टी 4, टी की पावर 4, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। भाई कितना होगा टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन, टी की पावर 5/5 और माइनस टी क्यूब बाई 3। ठीक है, टी क्यूब बाहर निकाल लिया क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना है। मेरा टारगेट मेन क्या है, मेरे को जाने का है एक्सपी, और मैं यहाँ पे टाइम पास कर रही लाई। मैंने देखा टी क्यूब, तो मैं जब टी क्यूब कैसे करूँगा, पहले मैं टी हटाऊंगा, तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया पावर, अब टी हो गया। अब टी को मैंने क्यूब कर दिया, तो मैंने 3 से पावर लगा दिया, तो 3/2। देखो टी स्क्वायर है, पहले हाफ लगाया, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे टी क्यूब आ गया, ये वैल्यू हो गई टी क्यूब। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और अंदर आ रहा है टी स्क्वायर विच इज पहले से बना हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 माइनस 1/3 प्लस सी। कहने का तात्पर्य ये है कि इंटीग्रेशन आपको अगर नहीं आता तो भी आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि पेपर ऐसा बन रहा है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, इट डिपेंड्स कि सवाल अब अगले शिफ्ट में कैसा आएगा। ये सवाल थोड़ा ढंग का है। रिलेशन दे रखा है, रिलेशन रिलेशन ऐसा है कि पेयर है एक्स वाई, ठीक है, पेयर एक्स वाई है, और इसमें ये सभी बिलोंग्स टू ए है, और जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 आ रहे हैं, सच दैट ये एक रिलेशन फॉलो कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस रिलेशन ये होना चाहिए कि ये फॉलो हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ बताने हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इन रिलेटिव रिलेशन जो भी आर है, बी स्मॉल आर एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर। ठीक है, कितने आएंगे आर में, एक ये बताना है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिक्वायर्ड टू ऐड इन रिलेशन, जो रिलेशन आएगा उसमें कितना और पेयर ऐड करेंगे, सो दैट इट बिकम रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बन जाए। क्या बन जाए, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो बताओ भाई, सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा वो देख लेते हैं, कंडीशन को ध्यान रखते हुए। तो यहां पर अब देखो टाइम टेकिंग थोड़ा सा है ये, पर मैं ट्राई करूं जल्दी बन जाए। -3 में ये मैं रख रहा हूं x की वैल्यू, और यहाँ पर y कौन कौन सा आएगा वो बताना है। देखो अब यहाँ रखा मैंने 9, ये पता है ना कि x y यहीं से उठाना है, तो 4 माइनस 9 कितना हो गया, -5। तो y की जो वैल्यू यहाँ से मतलब 2y जो है वो लेस देन -5, यानी कि y की वैल्यू -2.5 से कम, तो एक ही वैल्यू आएगी -3, तो यहाँ पर y की वैल्यू -3 ही होगी। ठीक है, फिर मैंने -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2 और 3 ये रखना है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि जब आप 3 भी रखोगे 3, तो भी क्या x स्क्वायर 9 ही आएगा, तो -5 -3 उसमें भी -3 वाला आएगा। मतलब ये कि जो पेयर -2 में आएंगे वही पेयर 2 में आएंगे, जो पेयर -1 में आएंगे वही पेयर 1 में आएंगे, बाकी 0 का अलग कर लेंगे। इसको बोलते हैं जल्दी जल्दी सोचना, वरना पेपर भाई साहब जय श्री राम छोड़ दो। फिर -2 रखा तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, तो y 0, y लेस देन इक्वल टू 0 कह रहा है ये, इसमें भी y लेस देन इक्वल टू 0 ही आएगा। तो कौन कौन से पेयर y के साथ आएंगे, -2 के साथ,
तो 0 से कम तो -3, -2, -1 और इक्वल है तो 0 भी आएगा। ठीक है, इसमें भी वही लिखता हूं मैं, -3, -2, -1 और 0। ठीक है, -1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, तो ये 3 हो गया, तो 1.5 से कम होना चाहिए। y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3/2, इसमें भी वही आएगा, y लेस देन इक्वल टू 3/2, और 0 वाले में y लेस देन इक्वल टू 2। क्लियर है क्या? ठीक है, तो -1 में -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 भी आएगा क्योंकि 1.5 से कम कह रहा है ये। और 0 वाले पेयर में भाई 2 से कम होना चाहिए, -3, -2, -1, 0, 1 और 2। इतने लोग आएंगे, दिख रहा है? इतने लोग आएंगे, -2 और 3/2 से सेम ही आएगा इसमें जितना -1 में, -3, -2, -1, 0 और 1। ये पेयर हो गया। पहले काउंटिंग कर लो उंगली पे कितने आ रहे हैं। देखो सेम टू सेम यहाँ पर एक पेयर आ रहा है, एक जोड़ी, मतलब एग्जांपल तौर पे -3, -3 ऐसा, और एक यहाँ आ रहा है। जितने नंबर वहां इतने नंबर यहाँ। यहाँ कितने आ रहे हैं? -2 को -3, 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ आ रहे, तो 4 यहाँ आ रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पेयर आ रहे, तो 5 यहाँ पेयर आ रहे। और समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पेयर पेयर, 0, -3, 0, -2 ऐसा। इसमें जो पेयर आ रहा है वो कितने आ रहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आ रहे। तो ये हो गया 10। ठीक है, ये हो गया 16, और 16 और ये 8, कितना हो गया? 24। तो अब तक 24 आ गए, तो ये आर मिल गया, स्मॉल आर। ठीक है, इसने फाइनल पूछा क्या है? स्मॉल आर तो आ गया, ये क्या पूछ रहा है फाइनल? आर प्लस एम। ओके, आर प्लस एम बताना है, तो मतलब एम भी जोड़ना पड़ेगा। अब एम ऐसा जोड़ना है कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव बन जाए, रिफ्लेक्सिव। देखो तो इसमें कौन कौन से रिफ्लेक्सिव आ रहे हैं पहले से, मतलब 1, 1, 2, 2 ऐसे पेयर। ठीक है, तो देखो कौन से मिसिंग है। -3, 3 एक ये आ रहा है, -2, एक ये आ रहा है, -1, एक ये भी आ रहा है, 0, ये भी आ रहा है, 1, ये भी आ रहा है, 2, 2 नहीं आ रहा। ओहो, 2, 2 नहीं आ रहा है, और 3, 3 नहीं आया ना? हाँ, 3, 3 नहीं आया, ये दो लीचड़ लोग नहीं आए, बाकी सब आ रहे हैं। देखो -3 वाला भी आ रहा है, -2 वाला भी आ रहा है, -1 वाला भी आ रहा है, 0 भी वाला भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 और 3 वाले नहीं आए। तो दो पेयर और जोड़ने पड़ेंगे इस पूरे रिलेशन में, जिससे ये रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो +2 यानी कितना आंसर आ गया? 26। क्लियर है क्या? ये बस कैलकुलेशन वाला सवाल था। अगला सवाल, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग बोथ पैराबोला, बोथ पैराबोला y इक्वल टू x² + 2 एंड x इक्वल टू y² + 2। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं आपको। देखो एक्चुअली क्या है, जब भी कभी आपको ऐसा सवाल दिखे जिसमें x और y का लोकेशन चेंज हो गया, देखो आप, जैसे यहाँ पे देखो आप, अगर आप y में x रिप्लेस करोगे और x में y रिप्लेस, तो ये बन जाएगा। तो क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं कि दे आर द मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू एक्स, अबाउट y इक्वल टू एक्स? हाँ सर। सर आपने ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों उठाया? अभी आपको समझ में आ जाएगा बेटा, भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा सा मैं डिजिटल बोर्ड का यूज तो कर लूं, चलो कोई नहीं। लाइन बनाया, यहाँ बन गया एक ओ, ओके, एक पैराबोला ऐसा बना, एक पूरा पैराबोला ऐसा बनेगा। ठीक है, क्यों? ये वाला पैराबोला जो है
इसमें x रखो 0 तो y2 आ रहा है 0,2 और इसमें रखो आप तो ये आ जाएगा 2,0। अब फील आया, x रखो y रखो 0 तो x2 आ गया, तो सिमेट्रिकल है। तो एक लाइन ड्रॉ करी जो y इक्वल टू एक्स है, इसके अबाउट ये मिरर इमेज है, ठीक है। और एक बनाया मैंने सर्कल प्यारा सा, तो सर्कल जब बनाएंगे तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा यहां पर ऐसा, ठीक है। ये सर्कल का रेडियस निकालना है। अब अगर आप और ध्यान से देखोगे तो यहां बनेगा एक लाइन, ठीक है। एक लाइन बनेगी जो इसी के पैरेलल होगी, इसी के पैरेलल, ठीक है, क्योंकि टच टच कर रहा है। और वो लाइन वही होती है, वो लाइन वही होती है जो इसके पैरेलल होगी। टेंजेंट, क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये सर टेंजेंट 1 लिखा है, ये टेंजेंट 2 लिखा है और टच दोनों कर रहा है, तो वो टेंजेंट को भी टच करेगा पैराबोला के, ठीक है। तो नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल वो ऐसे निकलेगा, जो दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यही हो गया अपना डायमीटर, ये हो गया अपना डायमीटर। तो अगर मैं यहां पल में अगर कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं तो मुझे समझ आ गया कि अगर सिमेट्रिकल है तो अगर मैंने इसके हिसाब से अगर मैंने y माना अल्फा तो x कितना आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है। क्लियर है? कौन जाए वो 80 स्क्वायर टू 80 मानने, शिफ्टेड है तो आप तुरंत फटाफट मान लो पॉइंट। तो ऑटोमेटिकली जब आप यहां पर x को बीटा मानोगे तो y बीटा स्क्वायर पर प्लस 2 हो गया। अरे तो बात तो एक ही है, सिमेट्रिकल हो रहा है, जो पॉइंट 2,0 यहाँ है तो 0,2 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट है उसको ठीक सामने y एक्स के पैरेलल जो लाइन पॉइंट होगा वो क्या होगा, अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि आई एम टेकिंग द यूज ऑफ सिमेट्रिकल मिरर इमेज, एक्स वाई का रिप्लेसमेंट। तो क्लिक कैसा होना चाहिए, अगर दूसरे वाले ग्राफ में y के जगह पर x और x के जगह पर y रिप्लेस किया है तो ये मिरर इमेज का यूज आप करिएगा, ठीक है। जल्दी आंसर आएगा। देखो अब टेंजेंट पैरेलल है तो मुझे स्लोप से अल्फा मिल जाएगा, स्लोप इक्वल करके, तो इसका स्लोप कितना आएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो मैंने लगा देना है डी वाई बाई डी अल्फा अपॉन डी एक्स बाई डी अल्फा, ठीक है। मतलब मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म लगा रहा हूँ। तो डेरिवेटिव कितना हो गया इसका 1, इसका हो गया 2 अल्फा, और ये इसके स्लोप के बराबर है, तो y कितना डेरिवेटिव हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 का 2 अल्फा, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, सॉरी। तो अल्फा स्क्वायर कितना आया 1/4। अब अल्फा मैंने लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा है, तो अल्फा कितना हो गया, हाफ। अब अल्फा अगर हाफ आ गया तो कैन आई से ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो मुझे मिल जाएगा। अल्फा हाफ है तो हाफ, और ये 9/4, तो ये वाइस वर्सा, देखो आप ये हाफ तो ये 9/4, तो इनका जो डिस्टेंस होगा डिवाइड बाय 2, क्या ये डायमीटर का आधा हो गया, रेडियस निकाल रहा हूं मैं तो, डायमीटर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस दूरी, हाँ ठीक है, समझ गए सर, समझ गए। 9/4 माइनस हाफ का होल स्क्वायर, 9/4 माइनस हाफ का होल स्क्वायर, कैन आई से 2 9/4 माइनस हाफ का होल स्क्वायर लिखा है, यस सर। और √2/2 कितना हो गया, √2/2, ये तो 1/√2 हो गया। और 9/4 माइनस हाफ का स्क्वायर रूट है, कैन आई से 9/4 माइनस हाफ हो गया, तो 18 माइनस 4 कितना हो गया, 14, तो 14 बाई कितना आ रहा है, 4 2 8√2, तो इसको अगर काटेंगे 7 4, तो ये हो गया 7/4√2, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो मिरर इमेज का यूज किया मैंने। अगला सवाल 3x प्लस 2 10x इक्वल टू पाई है, तो बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, और x दे रखा है -2 पाई से 2 पाई,
और ये वाले एंगल्स नहीं आएंगे, प्लस माइनस पाई बाय 2 और प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 ऑब्वियसली नहीं भी आने चाहिए, वरना गोली से उड़ा देंगे। अरे काहे 10x अनडिफाइंड होता है ना रे बबुआ, ओ बबुआ। अच्छा 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 अच्छा, तो अब बनाते हैं अपने ग्राफ। ग्राफ का सवाल हो गया, क्यों ग्राफ का क्लिक कैसे आपको आया? अरे भाई एक तरफ 10x है, एक तरफ अलजेब्रा है, तो इनके बीच कोई लफड़ा ही नहीं है, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट से ही काम चलाना पड़ेगा, मतलब ग्राफ बनाना पड़ेगा, समझे? तो हमें -2 पाई से लेकर 2 पाई ग्राफ बनाना है। थोड़ा सा इसको पन्ने को ऊपर ले लेते हैं, पन्ने को ऊपर ऐसे ही, ठीक है। मैंने इसके दो पार्ट किए, एक बनाया पाई-3x, पाई-2x या 3x से पता नहीं, हाँ ठीक है, और एक है बराबर 2 10x। अब 2 10x तो क्या ही हो जाएगा, 10x ऐसा ग्राफ बनाते हैं, बस जो वैल्यू की डबल हो जाएगी, पर शक्ल तो वही रहेगी ना। तो -2 ये बनाया ग्राफ एक, ये कहां तक बना, 90, और ये बन गया -90, ठीक है। फिर एक दोबारा बनाया से, -90 है तो -पाई, और यहां हो गया -3 पाई बाय 2, और फिर यहां से ग्राफ ऐसे उठ के ऐसे आया होगा। मुझे पता है यहाँ नीचे वाला भी आएगा, पर मैं तो लेना क्या है, -2 पाई लेना है। तो -2 पाई तक ग्राफ बनाया, और फिर एक पोर्शन बनाया, यहाँ पर पाई है तो पाई तक ग्राफ गया ऐसे, ये कौन सा हो गया 3 पाई बाय 2, और यहां से लेकर यहां तक का ग्राफ बना ऐसे, ये हो गया 2 पाई, ठीक है। तो इंटरसेक्शन निकालना है। अब जो अगली लाइन है वो पाई-3x है, x 0 पर ये पाई से पास होगा, और डिक्रीजिंग क्यों, क्योंकि -3x लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसका लाइन बनाऊं तो सिंपल है, ऐसे पास हो जाएगी। तो भाई ये जो हर की लाइन है, हरी वाली लाइन है, जो हरी लाइन है, एक टकराएगी यहाँ पर, एक टकराएगी यहाँ पर, एक टकराएगी यहाँ पर, एक टकराएगी यहाँ पर, एक टकराएगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट पे टकराएगा, 5 पॉइंट आएगा, ठीक है, इजी हैगा, बहुत इजी था सर। ग्राफ क्यों क्लिक हुआ, क्योंकि अलग अलग लोग थे सर। अब आता है अगला सवाल, पापी पुरुष का पापी पेट का सवाल है सर, पुरुष तो पापी होता ही है वैसे कुछ। चलो A1 A2 A3 ऐसे करते करते इंक्रीजिंग जीपी है दे रखा था, A3 A5 ये दे रखा था 729, और A2 प्लस A4 111/4, तो 24 टाइम A1 प्लस A2 प्लस A3, इसकी वैल्यू बतानी थी। ये सवाल कुछ दम खम नहीं है इसके अंदर, बस कैलकुलेशन करा रहा है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अपना वैसे भी काफी स्ट्रांग है, तो हम करते हैं सॉल्व। देखो A3 वैसे फॉर्मूला क्या होती है जीपी की, टीएन की, ARn-1, तो A3 हो गया AR², A5 हो गया AR⁴ और 27 का स्क्वायर लिखा है। तो क्या ये बोलना सही है कि A² R, तो ये AR³ का होल स्क्वायर हो गया, तो AR³ की वैल्यू 27 या तो AR³ की वैल्यू -27, ये तो असंभव है, आंख बंद करके बोल सकता हूं मैं, क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी है तो इसमें कोई ना कोई एक मुर्गी नेगेटिव आएगी, क्योंकि ऑड वैल्यू है। दोनों नेगेटिव आ सकते हैं क्या, असंभव है, क्योंकि सम दोनों का पॉजिटिव देखो आप ध्यान से। तो कहने का मतलब ये कि -27 वाला पोर्शन नहीं आ सकता, तो इंक्रीजिंग जीपी है, तो अगर नेगेटिव भी आ गया तो प्लस माइनस में रोटेशन चलेगा, तो वो इंक्रीज पूरा इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो कहानी कहां फंस गई कि AR³ जो है वो 27 आएगा। अगला इसको भी यूज कर लेते हैं, ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरी बात सुनो, AR प्लस AR³ जो है वो 111/4 है। अब देखो क्लिक वाली बात होती है, क्लिक वाली बात, अगर आपने यहां से AR कॉमन निकाल के इसको डिवाइड किया वो भी कर सकते थे, पर इतना जल्दी भाई करना है तो AR³ बना बनाया बैठा ही है ना, तो AR प्लस 27 इक्वल टू 111/4, तो AR हो गया 111/4 माइनस 27, तो 108, तो 3/4 हो गया, तो AR कितना आ गया 3/4, तो इसको और इसको मैंने कर देना डिवाइड,
तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब बाई आर, 27/3 4, तो कितना आ गया 36। और आर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तो आर कितना आ गया 6, नेगेटिव हो गया, फिर वही बात ना नेगेटिव ना चाहिए। और देखो अगर आर -6 होता तो यहाँ पर ए भी क्या था पॉजिटिव, पर आर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला केस हट गया। तो आर कितना आ गया 6, और आर 6 है तो यहाँ रख दो, आप इसमें रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ अच्छा रहेगा, ए निकाल लो। ए कितना हो गया 3/4 टाइम्स 6, ठीक है, खत्म हो गया है। तो यहाँ रख देते हैं डायरेक्टली 24, A1 कितना है ए आर, और ये लिखा है ए आर स्क्वायर, तो 24 टाइम ए 1 प्लस आर स्क्वायर 24A, 24A कितना हो गया 3, डायरेक्ट 3 के बराबर ही है। और 1 + 6 + 36, यही है ना, 1 + 6 37, 42 43 43 × 3, तो 129 आ रहा है आंसर। स्पीड कैलकुलेशन चाहिए बबुआ, ओ बबुआ, वरना लटक जाओगे आप, नंबर नहीं आएंगे आपके। चलो अगला सवाल, इंटीग्रेशन बेस्ड सवाल है, 0 से लेकर x gt dt, ठीक है, इक्वल टू x माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर x t gt dt, ठीक है, और x मोर देन इक्वल टू 0 है, और dy/dx, कल भी सवाल LD का आया था, आज भी LD का सवाल आया। LD के तो खास कर लेना जिसका पेपर अब आने वाला होगा, वरना भाई साहब लंका लग जाएगी लंका। पर आपको लग रहा होगा सर इतना सर हार्ड तो पेपर है नहीं, y0 दे रखा है 0, और y π/3 पूछा हुआ है। देखो जब भी dt पे चल रहा हो गेम और इनपुट जो लिमिट है वो कोई और वेरिएबल पे हो, तो लिबनिट्ज ही आता है ख्याल, लिबनिट्ज 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 ही लगाना पड़ेगा कि मुझे को gx मेरे को चाहिए, मेरे को gx चाहिए, तो x के टर्म में तभी आएगा जब डेरिवेटिव करोगे। तो मैंने लिबनिट्ज लगा दिया, dy/dx लगा दिया दोनों तरफ। तो क्या फंडा होता है, जहां जहां पर t है वहां पर x रख दो, जैसे रख दिया आपने, और डेरिवेटिव कर दो x का विच इज 1, अब माइनस फिर रखो g(0), पर 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो नंबर वाला गेम मत रखा, जब भी नंबर जैसे 1 1 रखना है तो 1 रख दोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर जब डेरिवेटिव करोगे 1 का तो 0 ही हो गया ना, तो टाइम वेस्ट ही तो हुआ आपका। सामने आते हैं, डेरिवेटिव कितना हो गया x का 1, और इसमें क्या किया आपने x रखा, तो x gx लिखा हुआ है, x gx, तो फाइनली gx आ गया 1/1 + x, ये रख दिया मैंने यहां पर, तो x gx + 1 हो गया 1 के बराबर, देख रहा है x + 1 gx 1 हो गया, तो ये सिर्फ 2 sec x लिखा हुआ था, यहाँ पर 2 sec x लिखा हुआ था, ये dy/dx माइनस y tan x, आपको ध्रुव तारा जैसा चमकता हुआ दिख रहा है y अकेला, तो ये LD ही है, क्यों, क्योंकि ये px हो गया, इतना पूरा qx हो गया, तो क्या ही बचा भाई जीवन में, सुख ही सुख है। अब तो दुख अपने गए हो दिन भैया, दुख गए हो। e⁻∫ px dx, जिसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, और यहाँ पर भी e⁻∫ px dx, if को किससे मल्टीप्लाई करेंगे qx के, और फिर एक लास्ट सांप को उड़ाएंगे। वैसे px जो है e⁻−10x लिखा हुआ है, दिख रहा है px साइन के साथ, तो 10 का होता है इंटीग्रेशन ln sec, पर माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस जाएगा पावर में, तो ln cos हो जाएगा, तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये cos x लिखा हुआ है, cos x, ठीक है। अरे समझ में आया क्या, 10 का इंटीग्रेशन ln sec होता है, माइनस आगे लगा है तो माइनस जाएगा पावर में, तो ln sec x की पावर -1, तो sec x की पावर -1 कितना हुआ 1 cos x हो गया, तो ln cos है और नीचे e लिखा है, तो e और ln e का e सेम है, तो cos हो गया ना, y cos x, ओहो हो मजे आ गए, तो cos लिखा है, ये cos इंटू 2 sec x, तो ये कह सकता हूँ ये 2dx लिखा हुआ है ये, तो y cos x इक्वल टू 2x प्लस सी, y cos x 2x प्लस सी। भाई ये जो क्वेश्चंस है ना,
ये सब बना रखे हैं मैंने, टेस्ट सीरीज में डाल रखे हैं भर भर के सवाल ऐसे। इतने फालतू सवाल है ये। आपने अगर टेस्ट सीरीज लगा लिया होता ना, और करो कोई नहीं, अब आप एडवांस के भी लगा सकते हो, एडवांस के भी क्वेश्चंस हैं, एडवांस के टेस्ट सीरीज लगाओगे तो इस अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ऐसे मैं तो बोर हो जाता हूँ सवाल से कर करके, एक ही टाइप के सवाल आते हैं एडवांस में भी और मेंस में भी, क्या ही बचा आप जीवन में। हाँ, आप सीखते रहो चीजों को, आप सीखते रहो, ठीक है। अब मुझे सी निकालने के लिए उसने क्लू दे रखा है अगला y00। इसलिए बोलते हैं कि ज्वाइंट सीरीज, जितना टेस्ट सीरीज हो, मेरा अकेले का नहीं बोल रहा, एलन का हो, आकाश का हो, पर जो आपको कॉस्ट फ्रेंडली हो और आपको ज़्यादा चीज़ सीखने मिले, वो टेस्ट ज्वाइन करो। आपको टेस्ट से स्पीड बढ़ानी है। 10 बुक लगाओगे, ब्लैक बुक लगाओगे, जीआरबी लगाओगे, सिंगेज लगाओगे, आधा अधूरा करते हो, कोई मतलब रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक आपकी स्पीड विथ एक्यूरेसी नहीं आएगी, वो जजमेंट लेने के लिए ही सीरीज ज्वाइन करने को बोलते हैं सब लोग। तो दिन के तो 4-5 पेपर आपको देने चाहिए, 4-5 यानी कि मैथ का दे दिया, फिजिक्स का दे दिया, पूरा तीनों ही घंटा देना है, तो 2 पेपर दे दो 3-3 घंटे के। ये यूपीएससी तैयारी करते हैं, यूपीएससी वाले प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करते हैं, उनको देखो देखो हाथ मुरझा जाते हैं उनके लिखते लिखते। और आप तो लिखते ही नहीं, आप तो बस, ये क्या रिजल्ट आएगा ऐसे। x0 है, y0 है, तो रख दिया मैंने यहाँ पे, तो y0, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी 0 हो गया, यानी y इक्वल टू 2x पाई कॉस, यानी कि 2x sec x लिखा हुआ है, ये फंक्शन है। तो π/3 रखना है 60 डिग्री, तो ये y कितना हो गया 2π/3, और cos 60 कितना होता है 2, तो sec हो गया 2, 4π/3 इसका आंसर है, ठीक है। तो इतना कोई खास सवाल था नहीं, ठीक ठाक सवाल था, कैलकुलेटिव। लिबनिट्स कर लीजिएगा। ओहो, अगला सवाल न्यूटन थियरम पे आया। अब देखो मैं इसको करूंगा 30 सेकंड के भी अंदर, 30 क्या 15 सेकंड के अंदर कर दूंगा मैं, फिर समझाऊंगा मैं आपको ना कैसे किया। अल्फा बीटा जो है वो बच्चे हैं, रूट्स हैं x² प्लस √3x -16 के, और गामा डेल्टा जो है वो रूट्स हैं x² प्लस 3x -1 के, ठीक है। इसने एक और हिंट दिया कि भाई जो QN है वो ऐसा दिखता है, और जो 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 PN है वो ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है। तो बताओ Q25 प्लस √3 Q24 बटे 2 टाइम्स Q23 प्लस P25 माइनस P23 अपॉन P24, ये कितना आएगा। अब देखो जादू, ये सवाल क्या ही सवाल है। मैंने देखा 25 3 तो ये हो जाएगा 16, 16 8, तो ये 8 हो जाएगा, और ये हो गया -3 -3 5। खत्म हो गया सवाल, खत्म, टाटा टाटा बाय बाय, टाटा टाटा फुसफुस। सर कैसे किया आपने, बताओ सर। देखो बेटा, होता क्या है, न्यूटन थ्योरम जैसे ही दिखे तो पहले आप x² x को भूल जाओ और हाईएस्ट से लोवेस्ट लिखो, कोएफिशिएंट को रखो, आप कोएफिशिएंट को आप पाल पोस के रखो। तो आप देखो 25 24 और 23, मतलब यहाँ पर क्यू आना चाहिए, मैं इस वाले का लिख रहा था, यहाँ पे क्यू है, क्या ही फर्क पड़ता है, क्यू पी एक ही बात है, वो तो क्यू इसका चल रहा है, इसका वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 25 और 24, क्योंकि एक छोड़ के लिखा हुआ है नंबर, एन को मैंने क्या रखा 25, तो Q25 प्लस √3 Q24 किसके बराबर हो जाएगा 16 Q23 के। तो भाई ने ये दे रखा है, तो ये 16 Q23 हो गया, तो 16 Q23 अपॉन 2 Q23, तो 8 आ गया ना, ठीक है। इसमें भी x² x को भूल जाओ, तो Pn प्लस 3Pn -1 माइनस Pn -2, तो भाई ने 25 दे रखा है, तो 25 माइनस P23 ये वाला टर्म किसके बराबर हो गया, तो -3P22, तो यहाँ पर तो 24 आएगा, 24, हाँ 24 है, हाँ -3P24 है, तो 3 लिखा हुआ है, तो -3 8 -3 5। एग्जामिनर ज्यादा हरामी होता है, उसने 11 ऑप्शन दे रखा था, आप जल्दबाजी में प्लस गया 3 करे थे ना, तो गोबर रहता गोबर, तो आपने गोबर नहीं करना था एग्जाम में। अगला सवाल डिटर्मिनेंट पे आया हुआ है, मैं कह सकता हूं बकवास सवाल है,
ठीक है, क्योंकि इसमें बस एक्सपांशन सॉल्व ही करना था। यहां लिखा है साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। यहां लिखा है 27 28 27, यहां लिखा है 1 1 1, और एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स। मैं चाहूं तो एफ 50th टाइम डेरिवेटिव पूछ सकता हूं मैं। ये मैं पेपर में बनाता हूं अपने, मुझे पेपर में बनाना होता ना, पेपर कसम से इतना टफ बनाता ना, लंका लग जाती है आप लोगों की। मैं चाहूं तो यहाँ पे 50वां डेरिवेटिव पूछ सकता हूं, 50th डेरिवेटिव, 50th, बिकॉज आई नो द कैलकुलेशन की nth डेरिवेटिव कितना होता है, वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते थे। चलिए अभी समझते हैं कि सिंपल 2 ही बार डेरिवेटिव करना है, पर उससे पहले इसको एक्सपांड करना है। तो जब भी मैं 1 1 1 देखता हूं, मैं खुशी से नाच घूमता हूं कि भाई 1 1 1 आ गया, अब तो 0 0 बना देंगे, खत्म हो गया सवाल। तो मैंने कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 3, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 किया। तो जब कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 हुआ, तो मैं साइन माइनस कॉस -1 0, और कॉलम 2 में क्या चेंज होगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो कॉस माइनस साइन माइनस कॉस माइनस साइन -1 और 1, और यहाँ पर 0 ऐसा आ गया। और यहाँ लिखा है साइन प्लस कॉस प्लस 1 27 और 1 ऐसा लिखा है। ठीक है, तो मैं कर दूंगा इस रो 3 से एक्सपांशन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 जीरो आ गए हैं, मैक्सिमम 2 जीरो। ठीक है, तो जब इसको यहां से ओपन करूंगा तो ये वाला 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आएगा। तो एफ एक्स बन गया फाइनली साइन माइनस कॉस, और देखो माइनस यहां पर कॉमन ले लिया, 1 2 2 माइनस और एक बीच में और माइनस आता है, तो माइनस साइन प्लस 1, तो माइनस साइन ये कट गया, तो क्या बन गया माइनस कॉस -1, ये एफ एक्स है। तो मुझे बताओ एफ डैश कितना हो जाएगा, माइनस कॉस का हो गया साइन, और एफ डबल डैश कितना हो गया कॉस, इनका सम कितना आ गया -1। ठीक है, -1। कैलकुलेशन बेटा भगाओ गाड़ी, ना गाड़ी आपसे आगे निकल जाएगी। ये सवाल थोड़ा ढंग का था, ढंग का सवाल था, ढंग का। और ए यू सी एरिया अंडर कर्व पे सवाल था। मैक्सिमम बताना है मॉड एक्स और एक्स डॉट मॉड एक्स -2, इसमें जो मैक्सिमम है वो ये y है, और आपको बताना है एरिया अंडर कर्व x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 4। ठीक है, x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू 4, ये बताना है इसमें एरिया कितना आएगा अंडर कर्व। देखो ग्राफ बेस सवाल हो गया, और ग्राफ पे मेरा तो काफी अच्छा हाथ बैठा हुआ है, तो मैंने पहले इसकी बात करी। तो यहाँ पर मोड 2 के अबाउट रिप्लेस हो रहा है, तो x -2 हो जाएगा, और x मोर देन 2 और x लेस देन 2 के लिए मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं, x -2 का माइनस आगे लिखा हुआ है। अच्छा ये पता होगा आपको कि जैसे मान लो fx ऐसा कुछ बना हुआ है, ये fx का ग्राफ है, तो यहाँ पर वैल्यू मान लो 1 है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 है, और आपको बोला है कि fx का ग्राफ बनाओ माइनस में, तो इनपुट तो सेम ही है, बस जो पार्ट ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, मतलब मिरर इमेज हो जाएगा, नीचे हो जाएगा उसका कोई पूरा पोर्शन। यही फंडा है, मैं यही फंडा यहाँ लगाऊंगा, मैं यही फंडा यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने अब बनाना है ग्राफ, ये हो गया 2, 2 से आगे, क्योंकि वैसे देखा जाए था ग्राफ क्या है, 2 के बच्चे 0 2, तो ग्राफ ऐसे बनता, पर मुझे खाली 2 से बड़े वाले में देखना है कि ये पोर्शन कितना है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, तो बाकी चीजें मैं हटा देता हूं। ठीक है, हटा दिया। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ग्राफ कैसा था, ग्राफ पहले ऐसे था, अब माइनस लगाने से, आगे माइनस लगाने से क्या हुआ, जो पोर्शन ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे था ऊपर आ जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा माइनस वाले का। तो मुझे 2 से कम के लिए पोर्शन चाहिए, तो ये वाला पार्ट आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो मैंने फिर डिलीट कर दिया जो मुझे यहां पर नहीं चाहिए, ये तो चाहिए ही नहीं था। आपको बस समझाने के लिए मैंने इतना मेहनत किया,
बाकी ज्यादा मेहनत करता नहीं हूं मैं। ये किसका पोर्शन है, एक्स एक्स माइनस टू का, लिखना जरूरी होता है। और ये वाला पोर्शन हम लेंगे माइनस ऑफ एक्स माइनस टू का। क्लियर है यहां तक? ये ग्राफ बन गया। अब बुलाते हैं अगले देवता को जिसका नाम है y इक्वल टू मॉड एक्स। और दिक्कत ये नहीं है, मॉड एक्स का ग्राफ तो बना लूंगा, ये तो बन गया, ये तो y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। जो दूसरा दिक्कत है, जीरो के बाद का जो लाइन है वो बिलो द बेल्ट होके जाएगा कि ऊपर से होके जाएगा, यही देखना है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने ये किया कि देखो, या तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है, सिचुएशन अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब कि इतने पोर्शन तक जो स्लोप है y इक्वल टू एक्स का स्लोप कितना है 1, और जो इसका स्लोप है, इसका ये कौन सा है, ये इसका, तो डेरिवेटिव कर दो इसका। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x माइनस 2 हो गया। तो 2x माइनस 2, इसका स्लोप बढ़ रहा है, 2 टाइम्स है, तो दोनों का स्लोप, इसका स्लोप बढ़ा है, तो जैसे ही आगे बढ़ा तो स्लोप इसका ऊपर हो गया, मतलब स्लोप इसका 1 है, इसका स्लोप कम हो गया। तो मेन गेम किसका है, स्लोप कंपेयर का है। और अगर मैं इन दोनों के, क्योंकि मुझे ये भी देखना है ना कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, कैसे, बस देख लो आप, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स एक्स माइनस टू कर दिया, तो x जीरो तो होगा नहीं, तो 1 इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो x इक्वल टू 3, ये इंटरसेक्ट हुए हैं y इक्वल टू एक्स, मतलब 3 तो यहां आ रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट होगा और जीरो पे इंटरसेक्ट होगा, वो क्लियर है। पर स्लोप में नीचे ऊपर कौन है, तो क्या किया मैंने, मैंने इसका स्लोप लिखा, इसका स्लोप कितना है 2x माइनस टू, और दोनों का स्लोप देखा मैंने कहाँ इक्वल हो रहे हैं, दोनों का स्लोप कहाँ इक्वल हो रहा है, तो इसका स्लोप कितना है 1। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर 3, एक मिनट, 2x माइनस टू, ओके, और इसका स्लोप है, अच्छा ये किसका, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला पोर्शन है ना, ओहो हो, ये वाला पोर्शन इसका है, तो डेरिवेटिव कितना हुआ इसका, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और प्लस प्लस 2x है, तो प्लस 2, ओके। तो माइनस ये कितना हो गया, स्लोप, स्लोप कंपेयर कर रहा हूं मैं स्लोप कंपेयर कर रहा हूं, स्लोप, तो स्लोप कितना हो गया इसका -2x, तो कहां पर ये दोनों इक्वेट होंगे, स्लोप कहां पे टच करेंगे ये, तो ये हो रहा है 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हाफ पे, मतलब ये, अच्छा अब समझ में आया। देखो, अगर ये सिचुएशन है, ध्यान सुनना, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि दोनों टच कहां हुए, हाफ पे, दोनों टच कहां हुए, हाफ पे, मतलब हाफ पे दोनों बराबर हो रहे हैं, दोनों का स्लोप बराबर हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह कि हाफ से कम में हर बार स्लोप जो है इस वाले का ऊपर है। कैसे दिखाऊं मैं ऊपर है, ओ कैसे दिखाऊं, अरे बड़े इजी है बेटा, इसका स्लोप, स्लोप ऑफ पैराबोला शुड बी मोर देन स्लोप ऑफ y इक्वल टू एक्स। तो मैंने देखा कि स्लोप कितना है -2x प्लस 2 है, ये बड़ा होना चाहिए 1 से, मतलब ये ऊपर होना चाहिए। तो मैं देखो अब ध्यान से, तो x की वैल्यू हाफ से कम होनी चाहिए, अब देखो ध्यान से, हाफ से कम में तो नीचे रह गया वो, ठीक है, नीचे रह गया, और हाफ से जैसे आगे निकला तुरंत ये, अब ये इनइक्वालिटी घूम जाएगी, तो स्लोप y इक्वल टू एक्स का बढ़ जाएगा, मतलब स्लोप ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर, ठीक है, अब समझ में आ रहा है, ओके। और ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये और ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आप देख लो करके, तो उस समय यहाँ -1 आता, तो x इक्वल टू 3 हो जाता, x इक्वल टू 2 माइनस 1 1 हो जाता उस समय, मतलब इनका और इनका भरत मिलाप कहाँ होगा, हाफ, ये 1 पे, ठीक है, 1 पे मिल रहा है ये। वैसे कर्व समझ में आ रहा है क्या, -x है, -1 हो गया, वो 2 माइनस 1 1, 1 पे ये मिले, कितनी वैल्यू देगा 1 पर, 1 पर देखो ये कितना दे रहा है, ये 1 दे रहा है, वही 1 पे 1 दे रहा है, तो 1 पे 1 देगा, ठीक है, 1 पर ये 1 देगा, 1 पर ये 1 देगा, कट करेगा 1 पर, ओके, ठीक है। चलो बताओ, मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन सा एरिया, -2 से 4 तक, -2 से 4 तक, तो ये हो गया -2, और यहां पर आ गया आगे चल के, ये तो यहाँ टकरा दिए, यहां पर तक, यहां तक 4 है, तो मैक्सिमम अभी कौन है फिलहाल,
तो मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम में सर इस वाले पोर्शन -2 से अगर देखें सर तो ये वाला पोर्शन मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर सर ये वाला पोर्शन सर मैक्सिमम है, अच्छा ठीक है। फिर सर आगे वाले स्लॉट में ये वाला मैक्सिमम है सर, अच्छा ठीक, कहाँ तक सर, कहाँ तक, 3 तक, 3 तक, ठीक है ठीक है। फिर उस समय सर ये वाला पोर्शन मैक्सिमम हो गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्राफ बनेगा ऐसे। तो मैं फिर इन सबको रब कर दे रहा हूँ। अब मुझे बस कर्व एरिया लिखना है। तो सबसे पहले बताओ ये वाला एरिया आ जाएगा, ये तो ट्रायंगल हो गया, और ये पॉइंट कितना होगा -2 पे 2, और ये 0 है, तो कितनी हाइट होगी ट्रायंगल की 2, और ये कितनी वैल्यू है, ये -2 वाला पॉइंट था, ये कितना डिस्टेंस है 2, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो 4/2 हो जाएगा ये एरिया, ठीक है। अच्छा, जो पोर्शन बना है 0 के बाद वो कुछ ऐसा बन रहा है, ये वाला कर्व, फिर यहाँ पर होलो, फिर यहाँ पर ऐसा बना ट्रायंगल, यहाँ तक गया, फिर उसके बाद फिर ऐसे कर्व बन रहा है, दिख रहा है, पहले ये वाला पोर्शन है, फिर लाइट बना, फिर ऊपर उठ गया। ये इसकी इक्वेशन क्या है, y = x, इसकी इक्वेशन क्या है, ये तो x और 2 - x लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी है x (x-2). तो बताओ ये वाला एरिया तो ट्रेपेजियम हो गया इतना, और y = x है, और ये पॉइंट कितना था, ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है 2, मतलब 2 और 3 किसमें, हाँ 1 और 3 में बन रहा है, 1 से लेकर 3 में। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ, हाइट कितनी है 3 - 1 2, इसकी हाइट कितनी है, 3 पर क्या दे रहा है, ये 3 दे रहा है, 1 पे क्या दे रहा है, ये 1 पे तो 1 दे रहा है, तो इसकी हाइट 3 है और इसकी हाइट 1 है, ये होगा ट्रेपेजियम का एरिया, जो 1 से 3 वाला स्लॉट बन रहा है, 1 से 3 वाला, ठीक है। ओके, कितना हो गया ये 4, तो 4 आ गया इसका एरिया। ये तो इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे 0 से 1 वाला एरिया, इंटीग्रेशन 0 से 1 किसका, x 2 - x dx का, और एक निकाल लेंगे 3 से लेकर 4, 3 से लेकर 4, ये वाला एरिया, ये वाला किसके बिलो द बेल्ट है, x (x-2) के, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व, कितना हो गया ये 2x, कितना हो गया ये 2x हो गया, ठीक है। तो 2x का हो गया x²/2, तो वो कट गया, और -x² है तो -x³/3, 0 से 1, और इसमें कितना आ रहा है x³/3, -2x है तो x²/2, तो x² ही आ जाएगा, और 3 से 4, तो 1 - 1/3 कितना हो गया 2/3, तो ये 2/3 दे रहा है, तो 2/3 इसका भी एरिया ऐड हो गया, और लास्ट एरिया ऐड करना है, कितना हो रहा है ये 64/3 -16, और 3 में कितना आ रहा है, तो 0 हो जाएगा, 3 में देखो आप रख के, 9 है, ये भी 9 हो जाएगा, 27/3 9, तो ये हो गया 64 - 48/3 48, तो ये हो गया 2 50, 12 पे तो हो जाएगा 60, 16/3 हो रहा है ये, तो 16/3, तो 18/3 6 हो गया, और ये कितना हो रहा है, ये तो 6 हो गया, ये भी है ना 2 6, कितना आंसर आ रहा है